हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सी यू टी पी जी एम बी ए जिसका पेपर कोड सी यू क्यू पी 12 है कि एग्ज़ाम में 2022 से लेकर के 2025 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पार्टनरशिप चैप्टर से पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज चैप्टर के जितने भी पी वाई क्यू थे 2022 से लेकर के 2025 तक वो सारे डिस्कस कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, उसको आप जाके वहां से क्लास को आप जो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका सी क्यू बी 12 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि आई स्टार्ट अ बिजनेस। ये जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है 40,000 रुपीज से ले इन्वेस्ट करके, और उसके 2 महीने बाद कह रहा है कि 2 मंथ बाद बी इसको ज्वाइन करता है 60,000 रुपीज के साथ। फिर कह रहा है कि सी ज्वाइन देम। सी जो है कुछ टाइम बाद ज्वाइन करता है, सी का टाइम नहीं दिया कि कितने महीने बाद ज्वाइन करता है, लेकिन वो 1,20,000 रुपीज के साथ ज्वाइन करता है। और कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर जो टोटल प्रॉफिट होता है 3,75,000 होता है, जिसमें जो सी का प्रॉफिट होता है वो कह रहा है कि 1,50,000 है। कह रहा हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन द बिजनेस डिड सी ज्वाइन। तो जब बी ज्वाइन करता है तो उसके कितने महीने बाद आपसे पूछा है कि सी ने ज्वाइन किया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में सोल्यूशन क्या है। देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, 3 लोग हैं ए बी सी। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको। देखिए पार्टनरशिप में एक ही फॉर्मूला यूज होता है जिसमें प्रॉफिट जो होता है यानी पी यानी प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी जितना आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका प्रॉफिट निकल के आता है। इसी फॉर्मूले पे सारा जितना भी पी वाई क्यू है आपका, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी पे बेस्ड हैं। तो क्या किन की बात चल रही है, ए की बात चल रही है, बी की बात चल रही है और सी की बात चल रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चंस के अंदर जब भी आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए तो जो जो कॉमन जीरो होते हैं उनको कैंसिल कर दिया करिए। जैसे यहाँ पे 4 जीरो दिख रहा है ना, 60,000 में भी 4 जीरो है, और सी 1,20,000 रुपीज के साथ ज्वाइन किया था तो इसमें भी 4 जीरो है। तो ये 4 जीरो को आप वहां से अपने दिमाग में इसको हटा दीजिए, आप जानिए 4 जीरो है ही नहीं। तो यानी 4 यूनिट रुपए के साथ अगर ए ज्वाइन करता है तो ए के लिए कोई टाइम नहीं दिया है, तो ए का मतलब वो 12 महीने के लिए ज्वाइन करता है। तो टाइम क्या लिया जाएगा, जब इसमें टाइम गिवन नहीं होता तो हम लोग 1 साल के लिए मानते हैं। तो 4 यूनिट पैसा यानी 4 यूनिट पैसा जो है वो कितने मंथ के लिए है, 12 मंथ के लिए। तो यहाँ पे 4 यूनिट जो पैसा है आपका ये 12 मंथ के लिए है। अगर हम बी का देखें तो बी कह रहा 2 महीने बाद यानी 2 महीने बाद ज्वाइन करेगा तो इसका जो पैसा इन्वेस्ट होगा 10 महीने के लिए होगा। और कितने रुपीज के साथ, 4 जीरो आपने कैंसिल कर दिया था तो 6 यूनिट आएगा। अगर हम सी की बात करें तो देख पा रहे हैं 4 जीरो आप कैंसिल किए हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 12 यूनिट होगा, और टाइम हमें नहीं पता कितने महीने बाद ज्वाइन किया है वो। तो मान लेते हैं कि वो जो है टी टाइम बाद ज्वाइन किया है। अगर यहाँ से आप रेशियो निकालते हैं तो आप कैंसिल, देखिए 60 आएगा, जो 48 आएगा ये 12 है। अगर आप कैंसिल करेंगे 12 से तो 12 वन जा कैंसिल हो जाएगा, ये 12 से कैंसिल होगा, 12 5 जा 60 होता है। ये 12 से 12 कैंसिल होगा, 4 आ जाएगा। तो जो रेशियो मेरा आएगा 4:5 रेशियो टी आ जाएगा। और ये रेशियो किसका आएगा, ये प्रॉफिट का है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट में टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा। और प्रॉफिट का रेशियो 4:5:T आएगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है टोटल प्रॉफिट दे रखा है 3,75,000, और सी का प्रॉफिट दे रखा है और टाइम निकालना है। तो अगर मान ले कोई भी चीज 3 रेशियो में गिवन, इसमें से एक अननोन है और टोटल अगर आपको क्वांटिटी पता है, और जो टी की क्वांटिटी मान लो जिसकी जिसका टाइम गिवन नहीं है, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी पता है, तो हम कैसे निकालते, अगर हम बोले कि आप बताइए कि सी का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे।
या सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालते हैं रेशियो चैप्टर में, आप जानते हैं कि मान लेते हैं इसका दे रखा है टी ना, तो टी अपॉन जो भी रेशियो में इसकी वैल्यू होती है अपॉन टोटल का सम करते हैं, 4 + 5 प्लस, तो 4 + 5 करेंगे 9, और प्लस टी करेंगे तो 9 + टी, ये निकलता है रेशियो। इनटू जो टोटल क्वांटिटी है कितनी है आपके, 3,75,000, तो 3.75 लाख ये निकालेंगे तो हमारा जो है सी की वैल्यू निकल के आएगी। तो सी की वैल्यू कितनी है, सी का प्रॉफिट आएगा, तो सी का प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 1,50,000 दे रखा है, तो 1.5 लाख दे रखा है। बात समझ, रेशियो में कैसे निकालते हो, जो वैल्यू रेशियो में जिसके निकालनी उसका नंबर अपॉन टोटल इनटू टोटल क्वांटिटी जो भी उसी का निकालेंगे, तो हमारा जो है उस गिवन की वैल्यू निकल जाएगी, यानी सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आप देख उसको जब डिवाइड कर दीजिएगा तो टी अपॉन 9 + टी की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 1.5 इधर डिवाइड करेगा तो 1.5/3.75, 100 से मल्टीप्लाई में डायड कर रहा हूँ, देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 में तो 150 हो जाएगा, क्योंकि 3.75 नीचे आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 375 हो जाएगा। ये नहीं बार बार लाइन लिखते चले जा रहे हैं। 25 से अगर आप कैंसिल करते हो तो ये 6 आ जाएगा, इसको 25 से कैंसिल करोगे तो 15 आएगा। डिलीट 25 डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 3 से कैंसिल करते हो 3 2 आएगा, ये 3 5 आएगा, यानी 2/5 के बराबर आएगा। टी अपॉन 9 + टी की वैल्यू 2/5 के इक्वल आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो सबसे पहले आप टी पे फोकस करिएगा। देखिए 5 का टी में मल्टीप्लाई होगा 5t आएगा, 2 का मल्टीप्लाई टी में होगा तो 2t आएगा, एक तरफ 5t एक तरफ 2t, डिफरेंस कितना आ जाएगा 5t 2t का, 3t आ जाएगा डिफरेंस। तो 3t की वैल्यू हो जाएगी, और 2 9 = 18, यानी 3t की वैल्यू है 18 आ जाएगी। यहाँ से t निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3t निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6। तो यानी जो टी का जो पैसा था, टी का जो पैसा था वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट था। तो टी का पैसा कितने के महीने के लिए इन्वेस्ट था, तो टी का जो पैसा अमाउंट था वो 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट था। यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। आई थिंक आप समझ गए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछा है सी कुछ टाइम बाद ज्वाइन करता है और इतना प्रॉफिट होता है। वो आपसे पूछा है कि, पूछा है ना आपसे, हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन द बिजनेस सीड, माने जब बी ने ज्वाइन किया तो उसके कितने महीने बाद सी ने ज्वाइन किया। भाई सी का पैसा इन्वेस्ट हुआ 6 महीने के लिए, और बी ने 2 महीने बाद ज्वाइन कर लिया था। तो अगर बी 2 महीने बाद ज्वाइन किया है, सी का पैसा 6 महीने के लिए इन्वेस्ट है, टोटल 12 महीने हैं, तो बी के कितने महीने बाद ज्वाइन करेगा, 2 महीने माने माने पहले 12 मंथ होता है, तो बी ने दूसरे महीने ज्वाइन किया था। अब इसका पैसा 6 मंथ के लिए है, यानी बीच में कहीं 6 6 12 होता है, तो दो के कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा, बी के कितने महीने बाद ज्वाइन, 4 महीने बाद ज्वाइन किया होगा, दूसरे महीने मतलब दूसरे महीने में अगर बी ज्वाइन करता है तो उसके 4 महीने बाद सी ज्वाइन किया, यानी छठे महीने में, तो तभी तो सी का पैसा 6 से लेके 12 तक 6 महीने के लिए इन्वेस्ट होगा। तो आपसे पूछा था बी के कितने ज्वाइन करने के बाद सी ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया, तो 4 महीने बाद ज्वाइन किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा होता सी ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया, किसी से कंपेयर नहीं किया होता, तो जो मेरा आंसर आता तो 6 महीने होता, 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट था, 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद ज्वाइन किया उसने, इनिशियल था। अगर किसी से कंपेरिजन नहीं दिया होता कि अगर सिर्फ इतना पूछा होता तो ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया, तब आंसर 6 महीने आ जाता। लेकिन बी के ज्वाइन करने के बाद कितने महीने बाद ज्वाइन किया, तो 4 महीने के बाद ज्वाइन किया है। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है। आई थिंक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है आपका, 3 पार्टनर एबीसी है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल इक्वल है 6 टाइम्स ऑफ बी की कैपिटल के, और बी की जो कैपिटल है वो 8 गुना है सी की कैपिटल के। अगर बी का प्रॉफिट 6,300 है तो जरा बताइए, बताना है आपको, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी, CQP12 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ के समझ लीजिए क्या कह रहा है आपसे, और हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है,
कहता है कि जो बी की कैपिटल है वो 8 टाइम्स है सी की। अगर सी की कैपिटल 1 है, उल्टा चलते हैं, अगर सी की कैपिटल आपकी 1 यूनिट है तो बी की जो है सी की 8 गुना है, 8 × 1 = 8 यूनिट हो जाएगी। सेकेंड लाइन आपसे कहता है कि ए की जो कैपिटल है, ए की कैपिटल का 6 गुना, ए की कैपिटल का 6 टाइम्स बी की कैपिटल के, मैंने कहा नहीं, ये 4 टाइम्स ऑफ ए की कैपिटल का 4 टाइम्स जो होगा वो इक्वल होगा बी की कैपिटल के 6 गुने के। अब ए की कैपिटल का 4 टाइम्स क्या होगा, ए का 4 टाइम्स मान लेते हैं 4 है, ए की कैपिटल का जो भी होगा उसका 4 टाइम्स वो इक्वल है बी की कैपिटल के 6 गुने के। और बी की कैपिटल आपकी 8 है तो उसका 6 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 टाइम्स 48। यानी 4 ए की वैल्यू 48 है, तो यानी ए की जो कैपिटल आ जाएगी 48, जो उधर जाके 4 को 48 जो है 4 से डिवाइड होगा तो 12 आ जाएगी। यानी यहाँ पे ए की जो वैल्यू आएगी वो 12 आ जाएगी। बहुत ही आसानी से ए का 4 गुना बी के 8 गुने के बराबर, 6 गुने के बराबर है। तो 4 a = ये का आ जाएगा 6 8 × 48, यहाँ से ए निकल जाएगा 12, यानी रेशियो हमारा आ जाएगा 12:8:1। ये किसका रेशियो आया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया। टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया कितने कितने महीने बाद ज्वाइन कर, सबका मान लेंगे 12 12 महीने बाद ज्वाइन किया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो जब टाइम कांस्टेंट होगा तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट जो है सेम रेशियो में होते हैं। तो यहाँ जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 12:8 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट देना कहना है, दे रहा इफ द कह रहा कि इफ प्रॉफिट ऑफ बी दे रखा है 6300, प्रॉफिट ऑफ बी दे रखा है और आपसे पूछा एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी। इजी है। प्रॉफिट बी का कितना, 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6300, और आपसे पूछा है कि इसका ए और सी का एवरेज। ए का प्रॉफिट 12 यूनिट, सी का 1, तो 12 + 1 13। एवरेज निकालने के लिए चूंकि ए और सी कितने नंबर हैं, 2 हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज कैसे निकलता है, 2 नंबरों का, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ए और सी का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा 12 + 1 करेंगे 13, और 2 से डिवाइड करेंगे 13/2। इसी 38/2 की वैल्यू आपको निकालनी, जबकि 8 की वैल्यू दे रखा है 6300। तो निकालिए, अगर 8 यूनिट की वैल्यू 6300 है तो 1 यूनिट की कैसे निकलती है, 6300/8। 13/2 की निकालनी होगी तो 13/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, क्या हम पूरा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अप्रोक्सीमेशन लगा करके डायरेक्ट आंसर कर देंगे। अप्रोक्सीमेशन कैसे लगेगा, आप जानते हो अगर ये 6300 ना रह करके अगर ये 6400 होता, अगर ये 6400 होता तो नीचे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ए टू ज़ा 16 डिनोमीटर में आ रहा है। तो 6400 को जब आप 16 से डिवाइड करते तो 400 आता, और इसमें जब 13 से मल्टीप्लाई करते तो 13 4 ज़ा कितना आता, 5200, यानी 5200 मेरा आंसर आता। लेकिन ये 6300 है, यानी 5200 से कम मेरा आंसर होगा, और थोड़ा से सिर्फ कम होगा। तो कौन सा आंसर आप टिक करेंगे अप्रोक्सीमेशन लगा करके, ये तो देखिए थोड़ा सा कम तो नहीं है, 5200 से ज्यादा कम है। सबसे कम देखिए ये 5000 एग्जैक्ट आंसर तो होगा ही नहीं, और 5200 से ज्यादा होगा ही नहीं। यही मेरा आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत कम है, 100 की ये बात है तो बहुत कम, 6 7 का डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मिला जुला करके हमारा जो आंसर हो जाएगा 5118.75 एग्जैक्ट आंसर होता है। तो अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। वो 5000 इसलिए नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। आप देखें 63 से 16 नहीं कट रहा है, 6300 जो है 16 16 से कटेगा नहीं। तो अप्रोक्स देख करके आंसर कर दीजिएगा। तो आपका आंसर, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेशन से आंसर लगाना है। साथ साथ ये भी देख ले रहे हैं कि भाई नीचे ऊपर 63 6 3 9 9 आ रहा है, यानी आंसर 9 का मल्टीपल भी होगा। तो जब 9 का मल्टीपल चेक करेंगे तब देखिए 9 का आंसर, 63 में 9 पाया जा रहा था, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। और 7 भी है तो 7 का भी मल्टीपल होगा, 9 का भी मल्टीपल होगा। तो ये वाला आंसर तो ऐसा ही कैंसिल हो गया। देखिए कितने आंसर कैंसिल हो गए, ये तो पहले ही से कैंसिल है अप्रोक्सीमेशन से, आपने इसको कैंसिल कर दिया है। ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये 9 का मल्टीपल है नहीं। ये देखिए ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल नहीं है, चेक कर लेंगे तो आप, ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना था, आंसर निकालने के लिए दो चीजें यहाँ पे देखनी थी। एक अप्रोक्सीमेशन देखते,
अप्रोक्सीमेशन से आपको डायरेक्ट आंसर मिला, अप्रोक्सीमेशन और प्लस अगर आप देख पा रहे हैं, क्या देख लेते हैं, 9 का मल्टीपल देख करके आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में आप देख रहे हैं कि 52 से थोड़ा सा कम होता, तो 5118.75 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक अब आप लोग एग्जाम में जब जाएंगे तो जो आपका टाइम खर्च हो जाता है कैलकुलेशन में, अब वो ट्रिक आप यहाँ पे सीख पा रहे हैं कि हाँ यार आंसर कैसे करना चाहिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्या दे रखा है कि ए बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपए के साथ, और उसके बाद जो कह रहा है एंड इज ज्वाइन आफ्टरवर्ड बी विद रुपीज इतना, ठीक है। बी जो ज्वाइन करता है 40,000 के साथ, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, इफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड इक्वली। कह रहा प्रॉफिट का रेशियो में जो बटा हुआ 1:1 के रेशियो में है, तो जो है बी ने कितने महीने बाद बिजनेस में ज्वाइन किया। देखिए आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, और बी की बात चल रही है, तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जीरो कैंसिल कर लिया करिए, 3 जीरो यहाँ पे था और 3 जीरो देखिए यहाँ पे भी है, तो इनको कर दीजिए कैंसिल। अगर मैं कहूँ प्रॉफिट कैसे निकलता, प्रॉफिट निकलता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसी का इस्तेमाल करिए आप। तो मैं अगर ए का प्रॉफिट निकालूं तो ए का प्रॉफिट कितना आएगा, ए का इन्वेस्टमेंट है 25 और टाइम है 12, ए का प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, तो हम ए का प्रॉफिट निकालेंगे, बी का प्रॉफिट निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, और वो रेशियो बराबर है 1:1 के, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल डिवाइड हुआ है, तो यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ है। तो ये ए का प्रॉफिट आ गया, डिवाइडेड बाई बी का प्रॉफिट निकालिए, तो बी का प्रॉफिट कितना निकलेगा, ये 40 दे रखा है इन्वेस्टमेंट, और लेकिन बी का टाइम नहीं दे रखा, तो मान लेते हैं टाइम टी है। ये बी का प्रॉफिट निकल के आया, ये ए का प्रॉफिट निकल के आया, ठीक है। और प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा ए और बी का, ये 1:1, यानी कि इक्वल डिवाइड है, यानी 1:1 के रेशियो में, इसी को सॉल्व करना है। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए कैसे कैंसिल होगा, आप देख लीजिए। अगर आप 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करिए, 5 5 जा, ये 5 8 जा आ जाएगा, ये 4 2 जा आ जाएगा, ये 4 3 जा आ जाएगा। तो यहाँ नीचे 2t आएगा, तो ऊपर 5 3 जा 15 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 1 करेंगे 15, और 2t × 1 करेंगे तो 2t आएगा। तो 2t की वैल्यू आएगी 15। यहां से अगर t निकालेंगे तो 15/2 यानी 7.5, यानी 7.5 महीने के लिए सी ने बी ने पैसा इन्वेस्ट किया था। तो कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा, अगर उसका पैसा बैंक में 7.5 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ है, तो कितने महीने बाद ज्वाइन किया था ये पूछा है। तो 12 महीने महीने में से अगर हम 7.5 मंथ माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 4.5 मंथ्स आएगा। तो यानी कि जो आंसर होगा 4.5 मंथ, यानी 4.5 मंथ होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो बहुत एग्जाम में जब जाइएगा तो 2-3 चीजें देख के आइएगा कि कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट इन्वेस्ट पूछा है, या कितने महीने बाद ज्वाइन किया ये पूछा है। इन दोनों को ध्यान में रख के आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 3 पार्टनर पी क्यू आर हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कह रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ पी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ क्यू, एंड क्यू की कैपिटल इज 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। टोटल प्रॉफिट दे रखा है और क्यू का शेयर पूछा है आपसे। वही क्वेश्चन है, जिस तरह क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। तो क्या करना हम लोगों को, डायरेक्ट चलते हैं। 3 लोग हैं, पी क्यू आर हैं, टाइम कांस्टेंट है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। पीछे से पढ़िएगा, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करिए। पीछे से क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्यू की कैपिटल इज 4 टाइम्स ऑफ आर की कैपिटल। क्यू की जो है आर का 4 टाइम्स है। अगर आर की कैपिटल 1 यूनिट है तो क्यू की इसकी 4 गुना होगी, यानी 4 होगी। जब आप ऊपर वाली लाइन में आएंगे तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ पी इक्वल्स टू, कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ पी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ क्यू। क्यू का 3 गुना, और क्यू है कितना 4, 4 का 3 टाइम्स करेंगे यानी 12, यानी ट्वाइस ऑफ पी 12 है। तो यहां से पी क्यू निकल के आ जाएगी 6, यानी पी आ जाएगा 6, यानी जो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया 6:4:1 का आएगा।
और टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है। टोटल प्रॉफिट कितना है? ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट सेम रेशियो में होंगे क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो 4 प्लस सबको ऐड कर लो, 6 4 10 1 11, यानी 11 यूनिट की वैल्यू टोटल प्रॉफिट होगी। और दे रखा है आपका 27,500। यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 2500। देख लीजिए कितना आ रहा है, 22 55, 2500 आएगा 1 यूनिट की वैल्यू। आपको निकालना है क्यू का प्रॉफिट, तो 4 की निकालनी है। तो 4 × 25 करेंगे 100, यानी 1 के बाद जीरो आएगा। तो आप जीरो रो मत लिखा करिए, बस डाल दीजिए। 4 25 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 के बाद जीरो आएगा, 100 आएगा, फिर जीरो आएगा। तो जीरो जब आप देख पा रहे हैं 1 के बाद जीरो कहाँ दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन में। तो डायरेक्ट आंसर कर लीजिएगा, ये नहीं अच्छे से अच्छे स्टूडेंट बन करके यहाँ पे 10,000 लिखने जा रहे हैं। एक एक मिनट आपको अपना बचाना है। तो जहां भी चीजें समझ में आती हैं वहां पे बहुत सारी चीजों को आप लीव कर सकते हो ना। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, आ गए। ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह हम लोग भी पीछे करे हैं ना, तो उसी टाइप का क्वेश्चन था और इजी था। उसमें एवरेज दे करके कुछ दिया था, इसमें तो डायरेक्ट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है 1820 रुपए को डिवाइड करना एबीसी में। और कह रहा है कि जो ए का शेयर है वो 2/5 है कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी। देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। देखिए, आपसे कह रहा है कि ए क्या आपका इसमें ए है और बी और प्लस सी कंबाइन है। तो कह रहा है कि द शेयर ऑफ ए इज 2/5 ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी। इसका मतलब हुआ अगर बी और सी का कंबाइन, डिनोमिनेटर वैल्यू 5 है ना, अगर बी और सी का शेयर 5 यूनिट है तो ए का इसका 2/5 होगा, यानी 2 होगा। यही आपको दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा? टोटल जो है पैसा आपको दे रखा है 1820। तो अगर यहां से मैं टोटल पैसा निकालूं तो ए का 2 है, बी और सी का मिला के 5 है, तो 2 + 5 यानी 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 1820। यहां से अगर मैं निकालता हूं 1 यूनिट की वैल्यू, तो 7 2 × 14, 4 आएगा, 42 होगा, 7 6 यानी 260 आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। किसका निकालना है? एक गेट ए का निकालना। ए की वैल्यू 2 यूनिट है। अगर ए 1 यूनिट की वैल्यू 260 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 260 करेंगे तो 520 मेरा आंसर हो जाएगा। हालांकि ये कह सकते हैं रेशियो चैप्टर वाला क्वेश्चन हो गया इसमें, है ना। इसमें कुछ प्रॉफिट वाला कोई सिस्टम ही नहीं था, डायरेक्ट रेशियो पे बेस्ड था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा 520। ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पार्टनर पी एंड क्यू इज 9:10। चलिए क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है 9:10। इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, अगर मैं पी और क्यू की बात करूं तो 9:10। और आपसे कह रहा प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो पी और क्यू का दे रखा है आपको 4:5। 4:5। इफ पी इन्वेस्ट द मनी 8 मंथ। पी पी का जो टाइम दे रखा है प्रॉफिट है, पी और मत समझ लीजिएगा, ये प्रॉफिट है। अब पी का जो टाइम दे रखा है वो 8 इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है पी। तो कह रहा है कि क्यू कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, ये पूछा है। क्यू का टाइम आपसे पूछा है, यही क्वेश्चन आपसे दे रखा है। तो आप एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, कितना होगा देख लीजिए। तो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा 4:5, तो इन्वेस्टमेंट है 9। अगर हम पी की बात करें तो पी का इन्वेस्टमेंट है 9 और पी का टाइम कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इंटू जब टाइम करेंगे तो पी का प्रॉफिट निकल के आएगा। पी का प्रॉफिट निकल आया, डिवाइडेड बाई, क्योंकि हम रेशियो निकालेंगे, हमें प्रॉफिट का रेशियो दे रखा 4:5, तो हम प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, पी और क्यू के प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकलता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। तो 9:8 करेंगे तो पी का प्रॉफिट निकल आएगा। और क्यू का इन्वेस्टमेंट है 10 और टाइम नहीं पता कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो मान लेते हैं टी टाइम के लिए किया है।
तो आप देखिए पी और क्यू का प्रॉफिट निकल आया, 10 × T करेंगे क्यू का प्रॉफिट निकल आएगा, और 9 × 8 करेंगे तो पी का प्रॉफिट निकल आएगा। और दोनों के प्रॉफिट में जो रेशियो निकलेगा 4:5, ये तो दिया हुआ, इसी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग। डायरेक्ट कैंसिल करिए, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सब तो कैंसिल ही होगा, यहाँ पे 1/1 बचा, यहाँ 9/T बचा, यानी टी की वैल्यू आ जाएगी 9। इसका मतलब ये हुआ, जो पी ने अपना पैसा इन्वेस्ट, जो क्यू ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, वो कितने मंथ्स के लिए किया था, यहाँ जो टाइम निकल के आता है वो पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया वो निकल के आता है। तो आ जाएगा 9 मंथ्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था। अगर आपसे पूछा कितने महीने बाद आप पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपका आता 3 महीने बाद, क्योंकि 9 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट है, तो 3 महीने बाद उसने ज्वाइन किया। कितने महीने बाद क्यों ने ज्वाइन किया, अगर ये पूछा होता तो आंसर आता 3 मंथ्स। कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट है, ये आएगा T = 9, यही आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा जब भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है X, Y एंड Z, कह रहा है कि ये पार्टनर है बिजनेस में, कह रहा है देयर शेयर, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा 1/3। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दे रखा, जैसे इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे तुरंत आगे तुरंत लिखना शुरू कर दिया करिए। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है आपका दे रखा है इनका 1/3, कौन कौन है, XYZ, इनका 1/3 है, 1/4 और 1/5। अगर आप रेशियो चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होता है कैसे आपका जो फ्रैक्शन में दे रखा होता है तो उसको कैसे हटाते हैं। 3, 4, 5 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका 60 आएगा। तो 60 में इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, यानी 60 को 3 जब डिवाइड करेगा तो ये 20 आएगा। अब देखिए सब कैलकुलेशन माइंड में हो रही है। 3, 4, 5 का एलसीएम 60, 60 सब में मल्टीप्लाई करना है, तो 60 में जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 60 जब 4 से डिवाइड होगा तो 15 आएगा। इसी तरीके से जब यहाँ 60 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। यानी ये आपका रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का। अब चलते हम लोग टाइम पे। कह रहा है कि एक्स ने अपनी हाफ कैपिटल जो है 15 महीने बाद ज्वाइन कर, 15 महीने बाद क्या कर ली है, निकाल ली है और विड्रॉ कर ली है। तो अनदर 15 मंथ बाद जो प्रॉफिट है, आफ्टर अनदर 15 मंथ प्रॉफिट ऑफ रुपीज जितना इज डिवाइड अमंग देम। तो कह रहा है 15 महीने बाद, अनदर 15 महीने बाद जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 4340 का हुआ है। तो बताइए कि वाई का शेयर कितना होगा उस प्रॉफिट के अंदर, यही आपसे पूछा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने महीने की बात चल रही है, 15 तो ये है, या फिर अनदर 15 लिखा है, यानी टोटल जो मंथ्स है वो 30 मंथ्स की बात चल रही है। यहाँ पे टाइम गिवन दे दिया है कि 30 मंथ के लिए आपको जो है पूरा जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन करनी है। ये चीज बात समझ आई। तो 15 महीने के लिए बाद जो है एक्स ने अपने कैपिटल का आधा निकाल लिया है। ये लाइन अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा क्योंकि इसी में इसका यूज होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉफिट का रेशियो निकालने, कैसे निकलेगा। सबसे पहले 20 यूनिट, 20 यूनिट, 20 यूनिट इन्वेस्टमेंट है एक्स का। ये फर्स्ट 15 मंथ के लिए तो भाई इस पे प्रॉफिट मिलेगा, 20 पे मिलेगा 15 महीने के लिए। लेकिन जब नेक्स्ट हम 15 15 मंथ करेंगे तो नेक्स्ट 15 मंथ में क्या होगा, इन्होंने अपनी 20 में से आधा तो निकाल लिया, तो बचा कितना, 10 यूनिट कैपिटल बचेगी। उस 10 यूनिट पर नेक्स्ट 15 मंथ के लिए जो प्रॉफिट मिलेगा वो 10 × 15 मिलेगा। यानी ए का जो प्रॉफिट आएगा 20 × 15 प्लस 10 × 15। अब अगर हम वाई का प्रॉफिट निकालेंगे तो वाई का जाहिर सी बात 15 यूनिट कैपिटल है और 30 मंथ के लिए है, इसका 30 मंथ रहेगा। इसकी भाई 12 यूनिट कैपिटल है, 30 मंथ के लिए इसका भी रहेगा। तो अगर यहाँ से आप रेशियो निकालेंगे तो 15 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये 15 से ये कैंसिल होगा, 15 × 15 कर लीजिए, और ये आपका देख रहे हैं 15 × 2 चला जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 15 से कॉमन ले लीजिएगा तो 15 15 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 + 10 करेंगे 30 बचेगा, यहाँ पे भी 30 बचा, और यहाँ पे आपका 12 × 2 = 24 बचेगा। अगर आप 6 से कैंसिल करते हैं चार तीनों को तो 5:4 आएगा। यानी जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो 5:4 आएगा। तो 5 5 10 और 4 आ गया 14। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे, 14 यूनिट। और 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है
4340। अगर 1 यूनिट के लिए निकालेंगे तो 14 3 जा 42, एक आ जाएगा, 310 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। वाई का प्रॉफिट निकालना है, वाई है 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 310 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 310 × 5 करेंगे, 1550, मेरा आंसर आ जाएगा 1550। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे पूरी चीज समझ में आ रहा है ना, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार फिर से देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, अगर आपको डाउट होगा तो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द शेयर ऑफ रवि इन द प्रॉफिट अर्न बाय विक्रम, रवि एंड अनुज टुगेदर, if Vikram Ravi and together. If Ravi investment was 25% less than Vikram and 50% more than Anuj, and the profit of Vikram this, अगर 4000 ज्यादा है अनुज से, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कैसे निकलेगा ये। रवि का प्रॉफिट निकालना है। व्हाट इज द शेयर ऑफ रवि इन द प्रॉफिट अर्न बाय विक्रम? हाँ, शेयर ऑफ रवि इन द प्रॉफिट अर्न बाय विक्रम, रवि अनुज टुगेदर। इफ ठीक ठीक देख लेते हैं। देखिए विक्रम है, 3 लोग हैं, विक्रम, एक रवि हैं, एक अनुज हैं। कह रहा है कि जो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ रवि इन द प्रॉफिट अर्न बाय विक्रम, अर्न बाय विक्रम, रवि एंड अनुज टुगेदर, इफ द रवि इन्वेस्टमेंट 25% लेस देन विक्रम। तो अगर विक्रम का इन्वेस्टमेंट 100 है तो रवि का इसका 25% कम है, यानी 75 है। ध्यान से, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और फिर अगली लाइन में कह रहा है कि रवि जो है अनुज से 50% ज्यादा है। बड़ी लाइन, विक्रम है ना, 50% मोर देन अनुज, लेस देन विक्रम, एंड 50% मोर देन अनुज। रवि का इन्वेस्टमेंट 25% कम है विक्रम से, लेकिन 50% ज्यादा अनुज से। तो अगर रवि का इन्वेस्टमेंट अनुज से 50% ज्यादा, 50% ज्यादा का क्या मतलब होता है? परसेंटेज चैप्टर में खूब पढ़ाया हूं मैं, यानी 1/2 ज्यादा है। अगर रवि 1/2 ज्यादा है अनुज से, तो अनुज रवि से कितना कम होगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फिर कॉन्सेप्ट आ गया। अगर रवि 1/2 ज्यादा है अनुज से, तो अगर अनुज का इन्वेस्टमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो अगर 1/2 ज्यादा है रवि अनुज से, तो अनुज रवि से 1/2, यानी 1 में 2 ऐड करेंगे, 1/3 लेस होगा। रवि अनुज से कितना लेस होगा? 1/3। तो 75 का जब आप 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। तो यानी रनुज का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रवि से 25 लेस होगा। तो 75 में से जब आप 25 माइनस करोगे तो 50 आएगा। समझ में आ गया नहीं? तो इनका 1/2 ज्यादा था रवि का अनुज से, तो अनुज का 1/3 कम होगा। तो 75 का 1/3 निकालेंगे तो 25 आएगा। तो 25 कम करेंगे जब रवि में से, तब आपका अनुज का निकल के आ जाएगा। तो अनुज का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 50। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर 25 से कैंसिल करते हो, 25 4 जा, 25 3 जा, और 25 2 जा, तो 432 का आ जाएगा आपका रेशियो। क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, वही आपका प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा, यानी 4:3:2 आएगा। आपसे दे रखा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि विक्रम और अनुज के जो प्रॉफिट में रेशियो है, विक्रम और अनुज के प्रॉफिट में जो रेशियो में जो जो प्रॉफिट में जो डिफरेंस है, वो कितने का है? दे रखा है 4000। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकालते हैं विक्रम और अनुज में, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 यूनिट। ये डिफरेंस है प्रॉफिट में 2 यूनिट, और दे रखा है 4000 यानी 4K। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 4K है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2K आएगी। रवि का प्रॉफिट निकालना है, रवि है आपका 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2K है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 2K, यानी 3 × 2000। तो 3 में 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 मेरा आंसर आएगा। तो ऑप्शन क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे? 6000। ठीक है, आसान क्वेश्चन था अभी, तो मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया है। एक एक लाइन के क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन है ये। आई थिंक आप अगर इस तरह से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग गलत करके नहीं आएंगे। इसलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि आप एक एक पॉइंट को समझिए। 9 क्वेश्चन देखिए इसमें। कह रहा है ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और 60,000 से और 90,000 से लेकर के 5 महीने बाद कह रहे हैं कि आफ्टर 5 मंथ्स बी लेफ्ट बिजनेस, बी ने बिजनेस को छोड़ दिया।
फिर सी ने ज्वाइन किया 60,000 लेस कैपिटल के साथ बी के कंपैरिजन में। और फिर कह रहा एट द एंड ऑफ द ईयर जो सी का प्रॉफिट है दे रखा है 42,000 है, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट कितना होगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए ए बी सी तीन लोग हैं, 5 महीने बाद उनकी कैपिटल दे रखी कितने कितने पैसे के साथ लोग इन्वेस्ट करते हैं, और 5 महीने बाद बी छोड़ देता है, फिर सी ज्वाइन कर लेता है। तो आपसे पूछा है और सी का प्रॉफिट दे रखा, टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा है। तो फिर वही चलते हम लोग क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन 2025 में पूछा था, पिछले साल का ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे कैसे ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल आसान था। ए बी सी तीन लोगों की बात चल रही है। ये नहीं दिखा, सबसे पहले क्या काम करते हैं, जितने कॉमन जीरो को कैंसिल कर लिया करो। 4 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, कैंसिल करो। 4 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, और 60,000 लेस है तो 30,000 रहेगा, तो 30,000 में 4 जीरो कैंसिल कर लीजिए। ए ने मान लेते हैं कि 60,000 यानी 6 यूनिट पैसा इन्वेस्ट करता है। बी क्या करता है, देखिए अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। 6 महीने पैसा इन्वेस्ट करता है, और कितने महीने के लिए करता है, 12 महीने के लिए। अगर हम बी की बात करें, तो बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया 90,000 किया था, मैंने 4 जीरो कैंसिल कर दिया। लेकिन आफ्टर 5 मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस, यानी इसका जो पैसा पड़ा था बैंक के अंदर सिर्फ 5 महीने के लिए पड़ा था। तो 9 यूनिट पैसा था सिर्फ 5 मंथ के लिए, उसके बाद बी ने बिजनेस को छोड़ दिया। उसके बाद सी ने ज्वाइन किया। अगर 5 महीने बाद छोड़ा, सी ने ज्वाइन किया, तो सी का पैसा कितने महीने के लिए रहेगा। तो सबसे पहले बताए सी ने कितना अमाउंट लेकर के इन्वेस्ट किया, ये निकालिए। क्वेश्चन में कह रहा है सी में पैसा इन्वेस्ट किया हो, बी से कह रहा है कि 60,000 लेस किया है, तो बी ने किया 90,000 रुपये इन्वेस्ट, और सी ने उससे 60,000 लेस किया है। तो 90,000 में से अगर हम 60,000 कम करेंगे 30,000 आएगा। तो कॉमन जीरो मैंने आपको बताया था कि इसमें से हम लोग चार चार जीरो सबको हटा दिए थे, तो यहाँ पे 30,000 में से 4 जीरो हटा दीजिएगा। यानी 3 यूनिट पैसा इन्वेस्ट करेगा, और कितने टाइम के लिए। बी ने 5 महीने बाद छोड़ा है, तो तुरंत सी ज्वाइन किया है। 5वें महीने में ज्वाइन किया है, 12 महीना होता है। यानी सी का जो पैसा रहेगा इन्वेस्ट, टाइम कितने टाइम के लिए रहेगा, 7 मंथ के लिए रहेगा। तो 3 × 7। ये मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये आ जाए 21 आएगा, 45 आ जाएगा, 12 12 72 आएगा। अगर आप 3 से कैंसिल भी करते हो, 3 1 जा, ये 3 3 जा आ जाएगा, ये 3 2 जा आ जाएगा। यानी ये 24 आएगा, ये 15 आएगा, और ये मिलकर आ जाएगा 7 यूनिट। टोटल प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट दे रखा है, सी माने 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, सी का प्रॉफिट है वो 42,000 रुपए है, यानी 42 के है। तो आपसे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 के, 6,000। टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो 24 15 निकालेंगे तो उनका 39, और +7 करेंगे। तो 46 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा था। तो 46 में 6 के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 46 का जब 6 गुना करेंगे, 6 6 जा 36 होता है, 6 4 जा 24, +3 करेंगे 276 के, यानी 2,76,000 आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो बताइए इजी था कि नहीं। तो सारी जो चीजें अभी तो अब आप देख पा रहे हैं कि यार अभी तक जो पार्टनरशिप से जो क्वेश्चंस आए हैं, अप्रोक्स लगभग सभी में सेम ही आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराया हूँ। आई थिंक आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि किस में क्या करना था, क्या गिवन था, कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया, कितने महीने बाद पैसा इन्वेस्ट, कितने महीने बाद कोई बिजनेस ज्वाइन करता है, या कितने महीने के लिए ज्वाइन करता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्वेश्चंस को किस तरह से रेशियो निकालना है ना। तो जितने भी टाइप, कैसे आपको जीरो को स्क्रीन पे कैंसिल करना होता है। तो आप देख रहे हैं कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप सॉर्ट आउट करते हैं तो बड़े आसानी से लग जाता है। तो अप्रोक्सीमेशन का जैसे इसमें हमने इस्तेमाल किया था, तुरंत आंसर किया था। यहाँ पे एक थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दिया था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को आपने बड़ी अच्छे, बहुत अच्छे से तरीके से यहाँ पे बताया गया है। आई थिंक आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक और चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज और बता दें हम लोग, अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने ई बुक लॉन्च किया, जिसके अंदर सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो एनटीए के पैटर्न पर बेस्ड हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू कर ले रहे हैं, क्लास अगर आप कहीं ज्वाइन किए हैं, अगर हमारी क्लास ज्वाइन की हैं या कहीं और भी ज्वाइन किए हैं,
और उसके अलावा अगर आप और भी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आपकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप अपनी स्पीड को इन्हेंस करना चाहते हैं, एग्जाम के अंदर आप चाहते हैं कि विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि हर साल की मैं बार बार बताता रहता हूं कि हर साल स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम आती है कि सर पेपर छूट गया, हम लोग क्या किए, किसी टफ क्वेश्चन आ गया था उसमें लग गए, और टफ में जिसकी वजह से हमारे 3 4 क्वेश्चन जबकि इजी पेपर में आए हुए थे वो मेरे छूट गए। तो कभी भी तो तो इस ये कैसे दूर होगा? ये मॉक से दूर होगा, क्योंकि मॉक के अंदर भी कुछ क्वेश्चन इस तरह दिए जाते हैं जिसमें आप जो है टाइम अपना लॉस करें। तो जब हम मॉक देते हैं तो आपको लग जाता है यार नहीं ये क्वेश्चन नहीं लगाना है, और जैसे आप उस क्वेश्चन को लीव करते हैं तो अगले जो 3 4 जो क्वेश्चन जो होते हैं जो कि इजी होते हैं उसको आप कर लेते हैं और आपकी अच्छी रैंक आ जाती है। तो मॉक आपको सिखाता है कि किस क्वेश्चन को लीव करना है, ईगो पे कोई क्वेश्चन नहीं लेना है, और मॉक के थ्रू ही आपकी स्पीड बढ़ती है, जिससे आप पेपर को विद इन टाइम कर पाते हैं। तो हम लोगों ने 30 CUP 12 की जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने 30 फुल लेंथ मॉक लिया है, वो मॉक दे रखा है, उसको आप परचेज करिए। बेहतरीन मॉक है, 10 से 15 मॉक आप लगाएंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, फिर आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के मॉक हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी डाले गए हैं। बात समझ में आई? ये पूरी मॉक ये प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ साथ में सेक्शनल टेस्ट भी बहुत सारे दिए गए हैं, वहां से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये हमारे टेस्ट सीरीज, इसको भी आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अभी ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, जिनकी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी उनके पास अप्रॉक्स जो है 2 महीने का टाइम है, और बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है क्वांट रीजनिंग का। लैंग्वेज हम लोग लगातार हमारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे आ ही रही हैं। क्वांट हमने लगा सारा PYQ करा ही दिया है। ज़्यादा टॉपिक्स UP 12 में नहीं, 9 टॉपिक्स दे रखे हैं, और रीजनिंग भी लगभग जो है ज़्यादा टॉपिक उसमें भी नहीं है। उसमें भी अगर आप हमारी अगर क्लास परचेज करते हैं तो बहुत आसानी से इस पूरे कोर्स को अगर आप 5 से 6 घंटा अभी से दे देंगे तो आप विद इन 1 मंथ में जो है ये आप जो है पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस करिए ई बुक के थ्रू और मॉक लगाइए, उससे जो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आप में से जो भी स्टूडेंट की तैयारी कंप्लीट नहीं है और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, तो बिना हिचक आप इस पर बैच को परचेज करिए। यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जिस तरह से हम लोग अभी PYQ कर रहे हैं उसी तरीके से आपको किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से सारा PYQ आप कर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उसी तरीके की प्रैक्टिस कराई गई है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है तो आप इस बैच को परचेज करिए। इसमें आपको मॉक भी मिल जाएगा, आपको अलग से मॉक लेने की जरूरत नहीं होगी, ई बुक भी आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया जिनकी तैयारी कंप्लीट हो मॉक और ई बुक के थ्रू प्रैक्टिस करें, और जिनकी नहीं है तो बैच के थ्रू प्रैक्टिस करें। और बाकी तो हम लोग आपको लगातार एक जो है सिस्टमेटिक वे में जितना भी टॉपिक आपका दे रखा है लगातार उसके PYQ मैं कराता रहूंगा, फिर डिटेल सोल्यूशन कराऊंगा, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक क्वेश्चन को एकदम पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो पढ़ा भी नहीं, जो नहीं भी पढ़ा, सबको समझ में आएगा। तो अभी 2 टॉपिक परसेंटेज मैंने आपको करा दिया है, पार्टनरशिप आज हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और चैप्टर कराएंगे। तो जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो सारे के सारे इसी जो है सीरियल वाइज जो है आपको मिलते जाएंगे, वहां से आप अपने जो है PYQ प्रैक्टिस जो है आप करते रहिए। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग एक वीडियो में, मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो के साथ।